नमस्कार साथियों, आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि द्विपद प्रमेय भी कहा जाता है। ये बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक है जो क्लास 11 का टॉपिक है। इसी के साथ ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होता है। अब देखो a प्लस बी की पावर यहाँ पे 0 थी तो इसका मान 1 हो गया। अब है a प्लस बी की पावर 1 तो इसका मान क्या होगा, यही होगा a प्लस बी। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम सभी जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a प्लस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी की पावर 1 हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a प्लस बी की पावर 3 है तो उसका भी हम जानते हैं a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें पूछ ले a प्लस बी की पावर 9 क्या होगा, ज़्यादा पावर होती है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले एक सूत्र होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले NCR का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो NCR का फॉर्मूला है जो कि इस टॉपिक में यूज होता है। a प्लस बी की पावर 9 है तो उसका मान क्या होगा, इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे जो होती है अपने a प्लस बी की पावर n, यानी यहाँ पे 9 है तो हम n का यूज़ करते हैं इसमें। a प्लस बी की पावर n यानी n मतलब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, 11, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n यानी ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की 2 प्लस डैश डैश डैश, ये इसका अंतिम पद होगा NCn b की पावर n। ठीक है, इसमें देखो पहला पद है NC, ये 0 है NC0an। ठीक है, यहाँ पे b नहीं है यानी यहाँ पे हम मान सकते हैं b की 0, यानी a देखो a0 1 है तो b0 मान लेते हैं। ठीक है, तो NC0 a की n b0 NC1 a n माइनस 1 b1 प्लस NC2 a n माइनस 2 b2 प्लस डैश 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 NCn bn, अंतिम पद है इसका NCn bn। तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, आगे n के आगे कुछ नहीं है। आगे वाले पद में देखो यहाँ पे 1 आ गया और a की पावर n में से 1 कम हो गई और b की पावर 1 बढ़ गई, यहाँ पे 0 थी यहाँ पे 1 होगी। अगले वाले पद में देखो NC2 यहाँ पे 2 है तो a की पावर n माइनस 2 यानी यहाँ पे 2 कम हो गया और b 2, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार a की पावर है जो एक 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 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और b की पावर है जो एक 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 बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी a की पावर है जो एक 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 डिक्रीज और b की पावर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसकी अपने शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, a प्लस बी की पावर n की शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो प्लस 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 यानी प्लस हो रहा है यानी समेसन n c, यहाँ पे देखो 0 1 2 आगे 3 4 ऐसे ऐसे जाके n पे हो रही है। तो यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कोई हमने j मान लिया, k मान लेते हैं। ठीक है, और a की पावर n, यहाँ पे देखो n
n-1 n-2, यानी n में से कम हो रही है पावर, यानी ये देखो 0 है तो यहाँ पे आगे भी 0, 1 है तो -1, 2 है तो n-2, तो इसको भी माइनस के ही मान लेते हैं, ठीक है। यानी ये 2 ये 2, ये 1 ये 1 ये 1, तो यहाँ पे के यहाँ पे के। इसी प्रकार बी का क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, लास्ट में n, तो बी का हो गया, बी का भी के हो गया, ठीक है। इसमें के की वैल्यू है जो 0 से n तक है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम ये जो फर्स्ट पद है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट पद है, वो कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। देखो अगर हमें पहला पद ज्ञात करना है, यानी ये पद चाहिए हमें, तो हम इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म ये ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा, के का मान 0 रख दो। इस फॉर्मूले में के का मान 0 रखो, तो ये देखो यहाँ पे n c, के का मान 0, a n-0 b 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n-c0 a की पावर n, b0 1, ठीक है। ये n-c0 an, ये देखो n-c0 an, ये पहला पद आ गया। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म ज्ञात करने के लिए हमें k का मान 1 रखना होगा, ठीक है। यानी k बराबर 1, k का मान 1 रखो इसमें, n c, k का मान 1, a की पावर n-1, b की पावर 1, देखो n-c1 a की पावर n-1 b1, ये आ गया ना सेकंड टर्म। इसी प्रकार हम इस शॉर्ट फॉर्म से ये कोई भी पद हो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी की पावर n बराबर क्या होता है, n-c0 a की पावर n प्लस n-c1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस n-c2 a की पावर n-2 b2 प्लस डैश 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 प्लस n b की पावर n, ठीक है। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम थी। अब देखो ये तो यहाँ पे दिया था a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया था। अगर हमें ये पूछ ले x माइनस वाई की पावर n क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी है और यहाँ पे हमें x माइनस वाई का पूछ लिया, तो ठीक है, हम यही थ्योरम लगानी है, ये जो फॉर्मूला है इसका यही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी था, x माइनस वाई है, तो x की जगह a की जगह x आ गया, b की जगह माइनस वाई आ गया। देखो यहाँ पे a बराबर क्या था, x, और b बराबर माइनस वाई, इसमें पुट कर देंगे, देखो x माइनस वाई की पावर n क्या होगा, n-c0, ये तो सेम है, a की पावर n, यानी a बराबर x है तो x की पावर n प्लस n-c1 a की पावर n-1, a बराबर x, x की पावर n-1, b की पावर 1, b क्या है यहाँ पे माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस n-c2 a की n-2 है, a बराबर x, x की पावर n-2, b है यहाँ पे माइनस वाई प्लस डैश 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 प्लस n b है माइनस वाई n। अब देखो n-c0 x की पावर n, यहाँ पे माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, n-c1 x की पावर n-1 वाई, माइनस का होल स्क्वायर, माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, n-c2 x की पावर n-2 वाई की 2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे माइनस वाई की पावर n है, यानी n-c-n वाई की n, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी की पावर n है, x माइनस वाई की पावर n है, ये ज्ञात करना होता हम a की जगह x पुट कर देंगे, b की जगह माइनस वाई पुट कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट होती है, एक तो होती है मिडिल टर्म, और सेकंड होती है जनरल टर्म। मिडिल टर्म और जनरल टर्म क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले जनरल टर्म हमारी क्या होती है, t r+1, ठीक है, यानी r+1
टर्म क्या होगी इसकी, ये होगी एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है, इसमें देखो एन सी जीरो ए की पावर एन, ठीक है, ये पहला पद है, जीरो जीरो, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, दूसरा पद है, तो इसमें मान आ रहा है एक एक एक, यानी एक कम हो रहा है, आर का मान एक कम हो रहा है, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी टू, तीसरा पद है, आर का मान एक कम हो रहा है। इसी प्रकार देखो ये सूत्र है एन सी आर, ठीक है, आर ए की पावर एन माइनस आर, आर कम हो रहा है, बी की पावर आर, ठीक है, ये होगी इसकी जनरल टर्म। अब देखो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म में दो केस होती हैं, ठीक है। एक पहला केस क्या होता है, केस फर्स्ट, इफ एन इज इवन, इवन यानी सम, अगर एन का मान सम है तो क्या होगी इसकी मिडिल टर्म, देखो इसकी मिडिल टर्म अगर सम है तो सम होती है तो एन बाई टू प्लस वन वंथ टर्म, यानी एन बाई टू प्लस वंथ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी। इसका एग्जांपल देख लो, अगर x प्लस थ्री वाई दिया है हमारे पास, इसकी पावर 8 दी हुई है, तो ये n का मान यहाँ पे क्या है 8 है, इवन है यानी सम है, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म देखो इसकी n बाई टू, हमारे पास फॉर्मूला n बाई टू प्लस वन, यानी n का मान 8 है, 8/2 प्लस 1, 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म है, वो इसकी मिडिल टर्म होगी। सेकंड केस क्या होता है इसमें, केस सेकंड, इफ n इज ओड, यानी n का मान विषम है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, इस केस में हमारे पास मिडिल टर्म दो होती है, ठीक है, एक तो होती है n प्लस वन बाई टू एंड n प्लस वन बाई टू प्लस वन, इस केस में हमारे पास दो होती है मिडिल टर्म, ठीक है, पहली होती है n प्लस वन बाई टू और सेकेंड होती है n प्लस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लो, ये ले लेते हैं x प्लस थ्री वाई, इसकी पावर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हमने 7, देखो n का मान 7, ठीक है, तो फॉर्मूला देखो n प्लस वन बाई टू और हो गया n प्लस वन बाई टू प्लस वन, n प्लस वन बाई टू 7 और 1 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म, और यहाँ पे 7 और 1 8/2, 4 प्लस 1 5 फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो इसमें पावर विषम है, तो इसमें फोर्थ और फिफ्थ टर्म है, ये दो टर्म होती है इसमें, ठीक है। अगर पावर विषम दी हुई है तो हमारे पास दो टर्म होगी, ठीक है। अगर 7 है यहाँ पे विषम है तो 7 एक फोर्थ होगी और फिफ्थ टर्म होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये बाइनोमियल थ्योरम है, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इसके अलावा क्लास 11 है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।